श्री रणछोड़ दास जी महाराज चैरिटेबल आई हॉस्पिटल राजकोट गुजरात द्वारा बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रामनगर स्थित खटीसर सदगुरु नगर में संस्था ने संकल्प लिया 1,08,000 लोगों को निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन फेको विधि द्वारा बिना टाके के कराया जाएगा। इस सेवा महायज्ञ का शुभारंभ 4 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान मनसुख मंडाविया के कर कमलों द्वारा होगा। जानकारी आई हॉस्पिटल के ट्रस्टी श्री प्रवीण भाई वसानी सहित पूरे अभियान के संयोजक डॉक्टर संजय चौरसिया ने पत्रकार वार्ता करके दी। वार्ता में उन्होंने बताया इस शिविर से न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के लोगों को लाभ होगा। यह एक वृहद आयोजन है जिसमें 1,00,000 से अधिक लोगों के नेत्र की ज्योति प्रदान की जाएगी। साथ ही किसी प्रकार का उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था निःशुल्क होगी। साथ ही घर से जाते समय उन्हें मिष्ठान एवं राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से ये शिविर काशी में आयोजित किया जा रहा है। फेको विधि से की जा रहे ऑपरेशन में विश्व रिकॉर्ड है। कार्यक्रम के उद्घाटन में मनसुख भाई मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सुनील भाई ओझा, उत्तर प्रदेश सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी सहित अनेक गणमान्य लोग हिस्सा लेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के लिए दिव्यांग बंधु डॉक्टर उत्तम ओझा को समन्वयक नियुक्त किया गया है। शिविर स्थल पर पंजीयन प्रारंभ है। पत्रकार वार्ता में सह संयोजक प्रफुल्लता देवी भी उपस्थित थे। रोहित सेठ की रिपोर्ट। काशी की धरती पर होने जा रहा है, उसमें आप लोगों का जो सहयोग है उसके लिए मैं हृदय से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और कल से हमारी पूरी टीम गांव-गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसे लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। पंपलेट के जरिए करीब 3-3.5 हजार बैनर्स भी इंटीरियर्स में पीएचसी पे सभी जगह लग चुके हैं कि वहां से जो जरूरतमंद हैं, मरीज हैं, जो दर्दी हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँच सकें। और यहाँ की सुविधाएं जो कि एक वर्ल्ड क्लास सर्जरी की सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके अलावा उनको भोजन, उनके व्यसन, रहने की व्यवस्था, उनके साथ में उनके तीमारदार को भी खाने रहने की व्यवस्था, आने जाने के लिए शुल्क 100 रुपये की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा जो दी जा रही है, तथा साथ में मरीज के डिस्चार्ज के समय उनको 2 किलो चावल, 1 कंबल, आँख का चश्मा, आधा किलो बूंदी मिठाई के रूप में ये सारी चीज़ें वितरित होनी है। उसकी भी पूरी सूचना गांव और जो अपने पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लेवल पे हम लोग दे चुके हैं और आगे भी ये अभियान जारी है। मोतियाबिंद आँख की रोशनी 60-65 वर्ष के बाद धीरे धीरे कम होते जाना, और जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, वो अगर इलाज ना मिले तो पूर्ण रूप से अंधता के शिकार हो जाते हैं। मैं स्वयं एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपना अनुभव जो मुझे ज्ञात है, मैं करीब 15 वर्ष पहले यहीं चंद ऑफिसर के पद पर नियुक्ति होने के बाद जो गांव के जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग, उनको दो टाइम का खाना मिल जा रहा है, रहने को घर मिल जा रहा है, वो उसी से संतुष्ट होते हैं। कई लोग ऐसे आते थे, डॉक्टर साहब कैंप कब लगने वाला है, कैंप लगे तो आँख का ऑपरेशन हो जाए, थोड़ी रोशनी दिख नहीं रही है, रात में गिर जाते हैं। तो ऐसी पीड़ा, ऐसा दुख, और उस ऑपरेशन के लिए लोग इतनी उम्मीद लगा रहे थे उस समय, जबकि नॉर्मल सिलेंसेस और नॉर्मल चीरे वाला जो ऑपरेशन होता था उसके लिए उनकी इतनी मेहनत हमेशा आके हर हफ्ते, हर शनिवार को कि कब गवर्नमेंट का कैंप लगेगा, हमारे आँख का ऑपरेशन होगा। और आज ऐसा दिन हम लोग देख रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से जो अंत्योदय का हम लोगों का विचार है, अंत्योदय की जो प्रेरणा है कि आखिरी व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सके, इसको ध्यान में रखते हुए श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल आई हॉस्पिटल गुजरात के मैनेजिंग ट्रस्टी अपने प्रवीण भाई वसानी जी, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है कि काशी को इन्होंने चुना इस महायज्ञ। डॉक्टर पूजा पुवा, आई सर्जन फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। मैम किस तरह का ऑपरेशन करती है? इतना लंबा ऑपरेशन करने में, इतने मरीजों का ऑपरेशन करने में किस तरह की समस्याएं आती है और किस तरह से आप ऑपरेशन करती हैं? यहाँ पे जो टेक्निक यूज की जाती है वो फेको टेक्निक है। फेको टेक्निक में क्या होता है कि 2.8 मिलीमीटर का प्रिसाइज इंसिजन लगता है। उसमें से जो लेजर मशीन है वो अंदर जाके पूरा मोतियाबिंद निकाल लेती है और उसी इंसिजन से सॉफ्ट नेत्रामणि जो है उसका आरोपण किया जाता है। उसमें कोई टाँका नहीं आता। तो
ये ऑपरेशन का एडवांटेज ये है कि दूसरे ही दिन से मरीज को दिखना शुरू हो जाता है और टाँका किसी भी प्रकार का टाँका नहीं होने की वजह से रिकवरी एकदम फास्ट आती है। भैया तो हाथ पीछे करिए। डॉक्टर पूजा बुआ। सर क्या मैं डॉक्टर संजय चौरसिया इस पूरे शिविर का संयोजक हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, बापू श्री रणछोड़ दास जी महाराज चैरिटेबल आई हॉस्पिटल राजकोट गुजरात से आए प्रवीण भाई वासानी जी, इनके साथ 50 डॉक्टर्स की टीम और करीब 200 पैरामेडिकल स्टाफ की टीम के साथ में एक बहुत बड़ा महासंकल्प लेकर के 1,08,000 ऑपरेशन, वो भी फेको और लेज़र विधि द्वारा अच्छे क्वालिटी के लेंसेज प्रत्यारोपण करने के साथ ही इस संकल्प में करीब 500 अन्य लोगों की जो वॉलंटियर्स हैं, जिसमें कि कुछ अपने पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक हैं और अन्य भी NGOs के स्वयंसेवक हैं, उन सभी लोगों का भी इसमें योगदान है। तो ये पूरा शिविर जो है हम लोग 4 दिसंबर से इसकी विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। बाकी जैसा प्रवीण भाई ने बताया कि ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, करीब 300-350 ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो 4 दिसंबर को अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई मंडाविया जी का आना है, 11 बजे उनका कार्यक्रम है शुभारंभ का, उस दिन से ऑपरेशन की गति और तेज़ होगी। इसमें प्रतिदिन करीब 1000 ऑपरेशन करने के टारगेट है हम लोगों के, और प्रतिदिन करीब 1000 वेटिंग में हम लोग पेशेंट को एडमिट करेंगे, जिससे कि हमारा टारगेट जो है मध्य मार्च के 15-20 मार्च तक हम लोग पूरा कर सकें। और यदि आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो दूर दराज से यदि पेशेंट आते रहे, मरीज आते रहे, तो अपना टारगेट और आगे बढ़ा करके हम लोग 1.25 लाख तक भी कर सकते हैं। श्री रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल हॉस्पिटल राजकोट गुजरात, प्रवीण वसानी ट्रस्टी। ये किस तरह का कैंप लगा हुआ और कितने मोतियाबिंद के ऑपरेशन होने हैं? ये 1,08,000 मोतियाबिंद का गुरुदेव का ही संकल्प है। ये 4 तारीख के भव्य शुभारंभ होगा अपने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया के हाथ से, 21 मार्च 2022 तक चलेगा। तो ये फेको मशीन से ऑपरेशन होता है। कहीं भी पूरे भारत में आप जाएंगे, शिविर में फेको मशीन से ऑपरेशन होता ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। तो मिनिमम 15-20 हज़ार बाहर जाएंगे तो उसको खर्चा होगा। ये किस उम्र के तक लोगों को ऑपरेशन जो है किया जा रहा है? 1 साल से लेके 100 साल तक कोई भी आएगा मरीज, उसका काला मोतिया हो, हार्ट के अटैक हो, मेट के अटैक हो, सब कुछ करेंगे। हमें डॉक्टर जो है ना, वो 1 घंटे में 20-22 ऑपरेशन कर सकते हैं। सीनियर डॉक्टर जो है पूजा प्रतीक। अभी तक कितने ऑपरेशन हुए हैं? अभी और पहले दिन 179 हुआ, कल 48 हुआ, तो अभी कम ही हम करते, और धीरे धीरे अभी थोड़ा ये प्रचार कम है तो हिसाब से आज 30 हुआ। आज अभी 60 दाखिल थे, कितने 60 का अभी एडमिशन हो गया है, और शाम तक हो जाए 100 तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। मरीजों को किस तरह की व्यवस्थाएं रखेगी? मरीज और मरीज के साथ जो अटेंड आएगा उसको भी हम रखते हैं। तो उसको 2 दिन हम आज आया तो आज उसकी पूरी जांच होगी, पूरी लेबोरेटरी, पूरा BP, HIV सब कुछ उसका चेक होगा। कल सुबह उसका ऑपरेशन होगा, बाद में उसको ऑपरेशन के बाद शुद्ध घी का हलवा खिलाया जाता है, एक कंबल वही टाइम दिया जाता है, और दवाई, ड्रॉप्स, काला चश्मा वो भी सब साथ में दिया जाता है। और उसको 2 दिन में 4 टाइम भोजन देते हैं, 4 टाइम चाय देते हैं, 2 टाइम बिस्किट का नाश्ता देते हैं, और जाने के टाइम उसको नगद 100 रुपया देते हैं, और रास्ते में लिए मीठी बूंदी लेते हैं, 2 किलो चावल घर पे ले जाना, और उसकी आरती उतारते हैं, उसको पैर छूते हैं, ताकि गुरुदेव भगवान बोलते हैं रणछोड़ दास जी को कि मरीज मेरे भगवान है, तो हम उसको भगवान की तरह उसकी पूजा करते हैं। इस कैंप का उद्घाटन कब है, कौन कर रहा है? 4 तारीख को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी भव्य शुभारंभ होगा। वो 11 बजे आएंगे, सुबह 11 बजे। बिहार के बच्चों का भी ऑपरेशन हुआ? ये कोई भी तो कोई भी क्या, स्टेट का, कितनी उम्र बिहार, था और MP, क्या दिक्कत था बच्चों को? बच्चों को काला मोतिया था और उम्र छोटी थी, तो हिसाब से कोई प्राइवेट डॉक्टर 40-50 हज़ार बोल रहा था, उसके पास पैसा नहीं था। वो बोले मेरे पास 5,000 भी नहीं है, 50 कैसे देंगे? तो आया तो दोनों, आपको मैं फोटा भी बताऊं, दोनों का ऑपरेशन हो गया। और कल सुबह में जो पट्टी खोली ना, तब देखा तो हमको दिखाई देता है, ऐसा बोला।